हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी आपको सच्ची और रियल लाइफ, रिश्तों, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज मैं आपके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँ जो कि हर गृहिणी की है, मतलब हर गृहिणी ने अपनानी चाहिए। जो कि जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कुछ बातें हैं जो अपने 5-6 आदतें हैं जो हर गृहिणी में हों हैं, और उन बातों को बाहर मतलब किसी के सामने जिक्र करती हैं, और उसका मतलब अंजाम है ना अपने जीवन पर बहुत ही गलत असर पड़ा है उन बातों का। तो वो कौन सी बात है आज इस वीडियो में है ना, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि क्या करें हैं, बादाम खाने से अकल नहीं आवा है, ठोकर लागने से इंसान को अकल आओ है। और लेडीज़ों में सभी में ये आदत हो है भाई, थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ हुई तो वो अपनी सखी सहेलियों, रिश्तेदारों या फिर कोई पक्का जो ये है कि भाई अपने दिल के करीब है, उसके आगे हम वो दुखड़ा रो द्याहाँ, जो कि हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये इसका अंजाम बहुत ही अपने रिश्ते पर गलत पड़ा है, घर परिवार पर उसका गलत असर पड़ा है। तो ये सवेरे से ने मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, और मंगलवार का दिन है सुबह का। तो चलो वो कौन सी बातें हैं वो जानते हैं। क्योंकि मैं है ना जितनी भी आप सभी के बात शेयर करूँगी वो ये है कि खुद जैसे कि मैंने बताया वो मेरे पर भी लागू हुई है। मैंने खुद उन बातों से गुजरी भी हूँ, और उन तकलीफ़ों से कहीं आप ना गुजरें इसलिए मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए 5-6 बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, जिनका हमने खास करके ध्यान रखना चाहिए। हम महिलाओं ने अपने जीवन में खुशी और बरकत और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। इसलिए मैं आप सभी ने शेयर करूँ हूँ कि आपके भी आगे ये काम आवे। तो देखिए पहली बात है कि हमारे जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो है, कुछ भी मतलब छोटी मोटी कहानी हर एक घर में हो है, पति पत्नी में हो है, वो क्या होता है कि उस झगड़े ने हम अपने मायके में या फिर सोलो चल लगे मेरा सोलो तो कौन चलता, कितने महीने के बाद आए हम हमारे बगीचे में है ना, खेती में आए हम, और हमारी खेती सूख कर नकती वो होगी, बर्बाद होगी। स्वामी जी आपकी फसल बर्बाद होगी है। वो किस चीज़ के फूल है लाल लाल, कितने अंडे फूल आ रहे यार, है ना, मस्त आ रहे हैं। और देखो यहाँ पर मिर्च का पेड़ दिखाऊँ, मेरी जितनी हाइट का मिर्च का पौधा है, और इसका देश बिना की काली मिर्च लग रही है। देखो मेरे जितना है ना, मेरी जितनी हाइट है इस पौधे की मिर्चा का, और ये काली मिर्च है, ये देखो काली मिर्च है बिल्कुल, और देश बिना की लग रही है। इस पर इतना ही फूल आ रहा है ना, महा इतना ही तो फूल आ रहा है, इतनी मिर्च लग रही है। इसके बीच में खड़ी हो जाऊँ मैं, मिर्ची 2-3 पेड़िए हैं, कितने पेड़िए वो रखे हैं। वैसे बीज बन जाए तो सही है इसका, तीखी वाली मिर्च दिख रही है ना। अब मेरे स्वामी जी तोड़ेगा यहाँ से किस चीज़ की, वो सेम की फली देश बिना की लग रही है, और मैं चढ़ूँगी डोली पर, ठीक है। 2:30 बजने जा रहे हैं, और आगे हम घर पर। मेरा कैमरा ऐसा क्यों हो रहा है भाई। और एक सब्जी की फली तोड़ दिया यहाँ, लाग तो बहुत सारी रही है, पर वही बात है कि तोड़ने का वो नहीं है, सीढ़ी साढ़ी हो ना जी टूटा। दिखाऊंगी मैं एक बार, तोड़ लो ना निकाल लो। तो ये देखिए इतनी सारी फली तोड़ लिया, इसमें 1-2 आलू गिर जाएगा और एक टाइम की सब्जी हो जाएगी। ये है कि तोड़ लाग तो बनी रही है। अभी शाम के काम शुरू हो जाएंगे। देखो दाल चावल बनाए थे, और दाल तो सफ़ा कर दी है, बिल्कुल चट कर दी है दोपहर के, और अभी हो जाएगा मेरा शाम का काम शुरू। पहले उससे पहले चाय पीऊँगी पति देव जी से चाय। खास सहेली है या फिर अपना पड़ोस में है, किसी के सामने हम उस बात का जिक्र कर देते हैं कि हमारे बात बीच में ऐसा हुआ, इस बात को लेकर न मन मुटाव हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिश्ता ऐसा है कि छोटी मोटी नोक झोंक होया बिना रवे को नहीं, और वो बातें हैं हम दूसरे के सामने या अपने मायके में फ़ोन करके न बता दें, हाँ शेयर कर दें, हाँ
तो देखिए पति पत्नी का रिश्ता है ऐसा हो है कि आज लड़ाई है, थोड़ी देर बाद एक है और नोक जोक भी जन चलती रहा है, लेकिन उस बात ने हम गुस्सा में किसी के सामने रो दिया हाँ और फिर हम एक रवा हाँ एक केक हुआ जावा हाँ और अपना मन मुटाव दूर हो गया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरा इस बात का मखौल या मजाक बना ले है कि भाई कल न थारे बीच में ये बातें हो रही थी, थारा रिश्ता ये हो रहा था। मैं सभी के लिए कहूँ जो भी अपना दुखड़ा है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो घर में, जब लड़ाई झगड़ा हो तो वो दूसरे के सामने है कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे कितना ही दिल के करीब क्यों ना हो, लेकिन अपने रिश्ते से ज़्यादा बढ़कर उनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। कोई भी ऐसी गलती ना करें कि कल ने एक दूसरे के मन जो मिले हैं वो हो जाए कि भाई मन मुटाव दूनी दूरियां फैल जाए। तो इस कारण भी ज़्यादातर रिश्ते में तकरार आ जाए है और रिश्ते टूट जाए। एक है कि अपनी कमज़ोरी किसी के सामने मत बताओ कि मेरे में यह कमी है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो है, उसकी कमज़ोरी हो है, हर एक बंदे में हो है, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो। तो वह अपनी कमी है ना किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब सामने वाले ने अपनी कमी या कमज़ोरी है उसका पता चल जाएगा ना, तो वो चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका फ़ायदा ज़रूर उठाओगा। तो अपनी कमी है या कमज़ोरी है किसी के सामने मत बताना कि मेरे में यह कमज़ोरी है, मेरे में सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है। अच्छा, कुछ ये वो है कि जैसे कि हम है ना जैसे घर संभालते आनी, बच्चे संभालते आनी, घर परिवार संभालते क्योंकि घर की जिम्मेदारी है ना बहुत बड़ी वो है। इन सब जिम्मेदारियां ने संभालते ना अपना ख्याल करना भूल जावा हाँ, अपने पर खुद पे केयर करना भूल जावा हाँ, अपना ख्याल नहीं रखते। मेरे में भी आदत है कि घर में कुछ भी खाने पीने का सामान हो है, चीज़ हो है, फल फ्रूट हो या कोई भी चीज़ हो है, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन और चालेंगे, बालक खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, परिवार खा लेगा, लेकिन अपनी भी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितना हम अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखा हाँ, क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे ना तभी हम अपने बच्चे का और अपने घर का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। और ये है कमी है ना हर एक लेडीज में वो है कि वो अपना खान पीन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है, अपने ओढ़ने पहनने का वो कुछ भी हो अपना ख्याल नहीं रखती है। तो अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है, अपना शरीर सही रहेगा तभी हम अपना परिवार ने संभाल पाएंगे और अच्छे से, क्योंकि भाई एक न एक दिन ढलती उम्र के साथ साथ कुछ न कुछ रोग हो जाए हैं, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो खाने पीने का बीमारियां बढ़ती जाएंगी और छोटी मोटी हो हैं जैसे कि हाथ दुखना, पेट दुखना, सर दुखना, कमर दर्द हो या लेडीज़ा में बहुत सी इतनी दिक्कत हो है, वो कहीं ना कहीं खाने की वजह से हो है, हम अच्छा अपना खाते नहीं हैं, खावा नहीं हैं, उसके कारण कमज़ोरी आ जाए है और बहुत सी कमी हो जाए है, जो कि एज जो बढ़ेगी ना उस टाइम पर हमने फिर दवाई गोली खानी पड़े और ठीक से फिर हम अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रख पावा हैं। तो अपनी सेहत भी ज़रूरी है, काम चाहे कितना हो, जिम्मेदारी निभानी अच्छी बात है और भी अच्छे से हम अपने घर की जिम्मेदारियां निभावा, अपने परिवार का ख्याल रखा, तो उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है, जो कि हम हाउस वाइफ है ना काम में इतने गुम हो जावा कि अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं और फिर अपने आप को परेशानी में दिक्कतों में घर के साथ साथ काम के साथ साथ फिर डॉक्टर के भी चक्कर लगाने पड़े हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। और एक हम लेडीज़ की आदत हो है जैसे कि हमने कुछ प्लान बनाया है हमारे घर में, हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले जाने से पहले कार्य करने से पहले हम है ना ढूंढी पीट दे वहाँ कि आज हम ये नया करने वाले हैं, हमारे काम घर में ये काम शुरू करेंगे, यो खरीदेंगे या फिर हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो काम अपना नहीं बनाना जब तक हमें किसी के सामने ऐसा जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिक्र कर दें और वो का अपना जो सपना हो ना वो फिर कुछ न कुछ अड़चन आकर न रुक जावे है वो काम। और इस तरह से ना ये बातें शेयर कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का वो है कि भाई आगे के लिए सपना देखा है, कुछ पहले ही प्लानिंग करके न रखा है, चाहे वो बिजनेस हो कुछ भी हो, लेकिन हम वो बिजनेस शुरू करने से पहले कोई भी कार्य करने से पहले
हम दूसरों के सामने उसका गुणगान करते हैं, हाँ कि भाई हमारे घर में ये होने वाला है, तो ये गलती है ना कभी मत करना। क्योंकि क्या करे हैं दूसरे का हायड़ा बहुत बुरा हो है और उसकी नज़र भी बहुत जल्दी लग है। तो जो कि जब तक हमारा काम नहीं बना है ना वो जिक्र हमने किसी के सामने नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी छोटी बात हो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बात हो। तो अपने आप ही जब हमारा कार्य होगा ना तो सब ने पता चल जाएगा, लेकिन पहले डुंडी नहीं पीटनी है, ये बात आप गांठ मान लीजिए। क्योंकि नज़र इतनी जल्दी लगा है कि वो हमारा कार्य फिर हो ही नहीं पाता है, उससे कुछ उल्टा ही हो जाए है। तो ये हैं कुछ बातें जो कि मैंने आप सभी से शेयर करी हैं, क्योंकि ये खुद बीती हो रही हैं भाई। और घर में झगड़ा किसी के साथ हो, पति पत्नी का हो या फिर घर परिवार में हो, वो जिक्र किसी के सामने नहीं करना है। क्योंकि वो जब तो पूछ लेंगे और बाद में हमारा मखौल बनाओगे और दूसरे का आगे उसकी चार बातें बनाकर न वो करेंगे, मतलब खिल्ली उड़ाओगे और वो फलाना। क्योंकि कुछ कमियां हम में लिगाड़ेंगे, कुछ हमारे परिवार में या फिर पति में कुछ भी लिगाड़े हैं तो फिर वो कमियां निकालने लगते हैं। और एक बाहर का इंसान ने बाहर की ही राम रमी रखनी चाहिए। बाहर का इंसान ने कभी भी अपने घर का भेद नहीं देना है, कभी भी कोई भी भेद घर का नहीं देना है। घर का भेद अपना घर में ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना। क्योंकि जब बाहर का इंसान अपने घर में एंट्री कर जाए ना तो वो अपने जीवन में दखल अंदाजी करना आ जाए है, और जो कि उससे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा टूटे हैं, रिश्ता मतलब ख़त्म हो जाए हैं, एक दूसरे से विश्वास वो जो है हट जाए है कि भाई विश्वास करने के लायक नहीं रहे। क्योंकि बाहर का ज़्यादा एंट्री कर दे है उस मामले में, और वो सारी घर का भेद किसी और को दे है और राय भी वो गलत देगा। तो दूसरे की सीख बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि वो है ना अच्छी सीख नहीं देगा। आपको ये लगेगा कि अच्छी सीख दे रहा है वो हमने, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि वो क्या करे ना भला चिंगारी मिल जाए और उसने भड़काने का काम करे है, तो भाई इससे भी रिश्ते बहुत ख़राब हो हैं, रिश्ते टूटे हैं। तो बाहर की लेडीज़ ने या फिर कोई भी हो, खास हो, मित्र हो, सहेली हो, उसने एंट्री घर में मत करने दो, अपने जीवन में दखल अंदाजी मत करने दो। और वो इसीलिए करे है क्योंकि हम उसने इतना खास बना लिया, हाँ कि इतना अपना बरका सोचना लग जाए कि हमारे जैसा है, हमारा दुख समझे फलाने करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मज़े लेने के हो, हम बाहर के स्वाद ले हैं, और वो आप इन्हें हरगिज नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन चाहो हो, रिश्ते बढ़िया बनाना चाहो हो, हंसी खुशी रहना चाहो हो, तो ये कुछ बातें हैं जो आप 5-6 बातें हैं बताई हैं मैंने, इनकी ना गांठ बांध लो। ज़िंदगी में आपके पास कभी कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, आपका घर परिवार घर संसार हंसी खुशी से रहेगा। तो आप सभी से बात करते करते हैं ना मैंने सारा काम कर लिया है, और यहाँ पर सब्जी बनकर ना मिक्स वेज की तैयार हो गई थी। अभी मैं फटाफट सेक दूंगी रोटी और फिर बच्चा का गाल दूंगी और टिफ़िन दियाऊँगे पति देव जी, क्योंकि आज ये पूरे दिन की क्लब है। सुबह तो मैंने थोड़ी ही बना पाई थी, ज़्यादा कर ये शाम का ही रूटीन है। तो भाई अभी मैं फटाफट पहले तो टिफ़िन पैक जिनका जाया कर है ना उनका टिफ़िन की खाना रोटी सेक दूंगी और फिर ये दियाऊँगे, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम खा लेवांगे खाना। तो आप सभी ने है ना मेरी राय कैसी लगी है कमेंट करके ना ज़रूर बताना, क्योंकि मैं खुद एक ठोकर खाई उड़ी हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करी हैं। भाई आगे भी करती रहूँगी ऐसी बातें जो कि जीवन में बहुत सी घटनाएँ हुई हैं इस तरह की, और कहीं ना कहीं रिश्ते इसी वजह से तार तार हो जाए हैं, टूट जाए हैं, घर में मनमुटाव हो जाए है, क्योंकि कुछ गलतियां कर दे हैं भाई दोनों तरफ से हो जाए हैं, और बाहर के ज़्यादा एंट्री कर ले है ना घर में, जब ज़्यादा घर बर्बाद हो जाए है तो इसलिए। और बाहर की आवाज़ आ रही हो तो उसमें थोड़ा है इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम है ना तो मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ जिस टाइम भाई किसी का खाना बन रहा है, किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी का कुछ है, तो इस वजह से थोड़ा है इग्नोर करना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों खाना भी बन गया है और अभी है ना 7 बजने जा रहे हैं, बच्चा ने खाना खा लिया है, बस पति देव जी टिफ़िन देने के लिए गए हैं, और इतना मैं लगा दूँ उनका खाना और मेरा, फिर हम खाकर न और करेंगे लाइव शुरू। और बर्तन है ये साफ़ करूँगी। तो 7 बजने जा रहे हैं इस बारे में, चलो वीडियो का एंड कर दी हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है, मेरी जो राय है जो मैंने आप सभी से सलाह मशूरा कराया है वो कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना।
और कुछ आप सभी ने बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने जो बीत्या है उस हिसाब से बता रही हूँ, जो मैंने देखा है उस हिसाब से बता रही हूँ। तो कमेंट जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं ना वो चैनल ना सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और पति देव जी भी आ गए हैं, हस्बैंड जी। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। हेलो मेरे हस्बैंड जी मुझसे प्यार नहीं, आज रोटी रही मैं। तो चलो जी, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।